दोस्तों नमस्कार। प्रथम गूंज देख रहे हैं आप। किसी बड़े कवि की लाइन है कि श्रृंगार करती हुई महिलाओं से कहीं ज़्यादा परिश्रम करती हुई महिलाएं ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं। ऐसी ही खूबसूरती मैं आज भिवानी में देख रहा हूं। आज किसी काम से भिवानी में था और बाइक मेरे पास नहीं थी, तो मैंने सोचा ऑटो ले लेता हूं। जैसे ही मैंने ऑटो लिया और मैं उतरने लगा तो मैं किराया देने लगा, तो दरअसल जो ऑटो चला रही थी वो एक महिला थी। उसने कहा कि आप है ना पत्रकार हैं, मैं आपसे किराया नहीं लूँगी, आपको मैंने वीडियो में देखा है। तो मैंने पूछा कि ये वजह क्या है, क्यों आप किराया नहीं लेंगे। तो उन्होंने कहा कि आप ऑटो के पीछे मैंने बाकायदा लिख रखा है कि पत्रकारों के लिए और फौजियों के लिए फ्री है, मतलब किराया हम नहीं लेते पत्रकारों का और फौजियों का। मैंने जानना चाहा कि आखिर क्यों ये मतलब कहाँ से ये दिमाग में आया, क्यों इन्होंने लिखवाया कि फौजियों के लिए और पत्रकारों के लिए इतनी हमदर्दी क्यों। महिला हमारे साथ मौजूद हैं, सवाल कर लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार भाई। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा आपका नाम और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपके परिवार के बारे में। मेरा नाम नीरू पूनिया और हाँ भिवानी उत्तम नगर। जी नीरू जी, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि पत्रकारों के लिए और फौजियों के लिए इतनी हमदर्दी क्यों, ये कहाँ से आइडिया आया आपको? आइडिया वाली बात नहीं, पत्रकार के लिए थी इस वजह भाई देश जागरूक कर रहा है हर इंसान ने भाई, कुछ भी खबर से तो देश का चारों कोना में फैल जाए इनकी वजह से, इस वजह से। और फौजी भैया के लिए तो भाई जब हमारा देश के खातर, पूरा देश के खातर जान हथेली पे लिया खड़ा से, तो उनके खातर तो सम्मान का देश है और सबसे पहले जैसे कि मैं शुरू में जब से भाई शादी बहना के बाद हम देखते हैं इस मेरे ससुराल में कि भाई फौजियाँ खातर और शहीदा खातर बहुत ज़्यादा मान सम्मान, और भाई जैसे शहीदी दिवस के ऊपर भी बहुत ही ज़्यादा बाड़काने भी सिखावे सी। और खुद भी। कौन सा गांव है आपका? मेरी ससुराल दखोरा। परिवार में कोई शहीद हुआ है कभी आपके, मतलब दादा से लेके अब तक कोई भाई बंधु कोई परिवार में शहीद रहा है? नहीं, परिवार में तो नहीं, पर मेरे ससुराल में। आर्मी में है कोई? हाँ, चाचा जी, दोनों चाचा जी रिटायर आ चुके हैं। जी जी। उनको कैसा लगता है जब आप यूँ दिखाते हैं उनको कि ऑटो के पीछे मैंने ये लिखवाया है? अच्छा लगता है उनको। अच्छा लगता है कि आपके परिवार में और कौन कौन है? मेरे 3 बेटियां हैं और मेरे ससुर हैं, मेरे हस्बैंड है। सिर्फ 3 बेटियां हैं? हाँ। 3 बेटियों की माँ है। घर में जब आप सुबह निकलते हैं तो घर का खाना और सब और भी तो काम होते हैं, दिक्कत सब कुछ नहीं आती क्लियर आपको? करके नहीं, सब कुछ करके कि लड़कियां संभालती हैं सारा काम? नहीं, बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मैं बाजार आती हूँ, सारा काम करके बच्चों को। बड़ी लड़की कितनी उम्र की है लगभग? वो होगी 16-17 साल की। उनका रिएक्शन कैसा रहता है? वो आपको मोटिवेशन के तौर पे मानते हैं कि यूँ कहते हैं मम्मी क्या काम बहुत खुश है बच्ची, बहुत खुश है वो। एक दिन जैसे कि मेरे ऑटो में लेडीज और बैठी तो मैं सामने जैसे उसने लिख आया करूँ ना, तो पढ़ाई के मामला में जैसे लेडीज ही तो भाई चर्चा होगी आपस में न। बोले बेटा ध्यान से पढ़ा कर, मम्मी पापा का नाम रोशन। न बोले नहीं आंटी भी तो मेरी मम्मी मारू नाम रोशन कर रही है। तो बालका ने मतलब बहुत ज़्यादा खुशी है। वाकई नाम रोशन तो हो ही रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि आपकी वीडियो को देख के और जो महिलाएं हैं उनको भी मोटिवेशन। इतनी शरारती से बहुत सांझ ने हर डेली मजाक करेगी, हंसती डोलेगी। मम्मी मैं आपको ऊपर बहुत प्राउड फील करती हूँ, मैं ये करती हूँ। ये कब से आपने स्टार्ट किया यहाँ भिवानी में ऑटो चलाना? या तो मैंने 1.5 साल हो गई। मतलब आपने ड्राइविंग ऑटो से स्टार्ट किया कि पहले कुछ और गाड़ियाँ वगैरह भी स्कूटी मोटरसाइकिल और जैसे गाड़ी चला ली, स्कूटी मोटरसाइकिल काफ़ी साल हो गई, नहीं सिखाया था। अच्छा। एक एक्सपीरियंस जानना चाहूँगा। एक तो आपका सबसे घटिया एक्सपीरियंस ये लेने के बाद, जो आपको कभी ऐसा बंदा मिल गया हो जो बहुत मुश्किल हो गया उससे उलझ पाना, उससे मतलब मूड मारना। एक अच्छा एक्सपीरियंस, दोनों एक्सपीरियंस में जानना चाहूँगा, कोई ऐसा एक्सपीरियंस? ना घटिया तो भैया आजकल इसे कोई घटिया मन नहीं मिले और बाकी अच्छा तो डेली अच्छा मिली जब इतनी आगे पहुँच गई। कोई एक किस्सा जो आप यहाँ दर्शकों को बताना चाहें, कोई एक किस्सा जो आपको मतलब बार बार याद आता हो? जैसे 3-4 दिन पहले की बात से अपने रोहतक गेट पर से एक फौजी भाई था, छुट्टी आए थे, बैग टाँक रहा था, बड़ो ही बैग हाथ में टैरा वालों ले रहा था। तो मैंने साइड में रोकी, भाई राम राम। वैसे तो मैं नहीं बोला, लेकिन फौजी तो भाई राम 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 एकदम देखा। भाई जानो से बोले हाँ, मैं कितने बोले मैम गेट में बैठ लो। फिर वो मैम गेट पूछ रहे किराए में, नहीं भाई किराए नहीं। क्यों किराए क्यों नहीं? मैंने बोले एक बार पीछे देखो गाड़ी का। मतलब देखता के साथ उसका मुँह कुछ शब्द ही नहीं निकले बोलने खातर। वो मेरे कान देख के इतना भावुक हो गई, इतना हाथ जोड़ लिया मतलब नू। और आप इतनी खुशी सी हुई, तो मन बहुत ज्यादा खुशी हुई भाई। एजुकेशन की अगर बात करें तो आपकी पढ़ाई लिखाई कितनी है? 10वीं पास है। नौकरी के लिए भी ट्राई किया आपने कभी?
नहीं, नौकरी के लिए ट्राई नहीं किया। नहीं, घर से रोका जाता था कभी कि वैसे ही आपका ही मन नहीं था नौकरी करने का? नहीं, मन तो था, लेकिन जैसे वो बात है ना कि भाई हर टाइम अलग अलग आओ से जिंदगी में जी। ये उस टाइम में भाई मैंने बालक छोटा था तो बालक भी संभालना था, मेरी सास बीमार थी तो वो भी मैंने संभालनी थी, और ये थोड़ा बालक समझदार होगा तो भाई ये मतलब इतनी वो कौन है, ये छोटा बालक से तो भाई बाहर नहीं लेकर जाओगे तो बाहर ही लेकर जाना पड़ेगा। तो आपने जाना, बहन ने जो बताया है, वाकई जो महिलाएं घर में हैं उनके लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है, क्योंकि अक्सर हमारे समाज में है ना, महिलाओं को सिर्फ पैर की जूती कहा जाता है, लेकिन ये हमारे साथ जो महिला है वाकई एक सर का ताज बनी हुई है, अपने पति के लिए एक संबल अपने पति को दे रही। हाँ, सबसे ज़्यादा जैसे भाई मोटिवेशन ये मतलब काम तो भाई अपनी मेहनत से कर ले, लेकिन ये जैसे थोड़े दिन पहले फौजी भाई आए थे हिसार से सम्मानित करने के लिए, स्पेशल सम्मानित करके गए हैं, उनका मदद एकता संगठन ग्रुप से जी। तो वो मैंने सम्मानित करके गया था। उस दिन गरम कम्बल 200 रुपया और एक वो जो क्या बोला करी सो संधिमा सिल्ड, और बोल के गया सी कि बहन ना हर महीने 200 रुपये दिया करें, पेंशन का तौर पर दे रहा सब बहन ना हर महीने 200 रुपये, तो बहुत। और अभी 2-3 दिन पहले अपना अनाज मंडी में सर्व समाज सेना का संगठन है, श्याम सुंदर भाई, उसने सम्मानित स्पेशल बुला कर दिया मेरे और भी पड़ोस की जितनी महिलाएं, तो उनसे मतलब बहुत ही ज़्यादा एक खुशी तो है इस बात की भाई सम्मानित किया, इससे बड़ी खुशी तो, लेकिन उसके साथ साथ थोड़ी सी हिम्मत और भी ज़्यादा बढ़ जाए इस तो नीरू ने बताया कि हर महीने इनको 200 रुपये सम्मान राशि के तौर पे जब तक ये ऑटो चलाएंगी तब तक वो जो फौजी भाई का जो संगठन है वो इनको देगा, बाकायदा प्रेषित करेगा, भेजेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इनको इसके अलावा भी काफ़ी सारे सम्मान मिले हैं। भिवानी में इनको काफ़ी बार सम्मानित किया जा चुका है। फ़ोटो जी अभी दिखा रही थी, तो काफ़ी जगह से इनको सम्मानित किया गया है, स्मृति चिन्ह इनको मिले हैं। ठीक है, पुलिस वाले कभी तंग करते हैं क्या? पुलिस वाला की फुल सपोर्ट रही, शुरू में पूछी थी, चेक नहीं करे, पूछी थी, फिर मैंने कहा था सर मेरे पास है, कहो तो दिखाऊँ, उन्हें बोलना ही, उन्होंने जैसे मैंने बता दिए मेरे पास लाइसेंस है, आप कहो तो मैं दिखाऊँ आपने, तो उन्हें बोलना ही। जो महिलाएं आपको देख रही हैं उनको क्या संदेश देंगे आप? उनसे यही संदेश दूंगी कि भाई एक तो काम करो, कुछ भी करो घर में, क्योंकि आज की महंगाई इतनी बढ़ रही है कि एक इंसान की कमाई इस पार बिल्कुल नहीं पड़े। जी जी। अब हम झूठे जब अगर बड़ाई मारना चाहवा कि ऐसे वैसे कुछ नहीं, क्योंकि महंगाई इतनी सबसे बड़ी बात ये है कि पति को आप लड़ने लायक भी हो सकती है। मैं भी तो काम करती हूँ, नहीं तो यूँ कहेंगे तो खाली बैठ के खाने लग रही है ना, फिर चढ़ जाओ। खुद की कमाई का अपना एक अलग ही मतलब है ना। हाँ, काम करे तो कहीं से कसर, अगर बैठ के खाऊंगा तो कैसे खाऊंगा, फिर तो सुनाएंगा भैया ना। और पहली बात तो जब काम कर रहा था तो इतना मौका ही ना मिले, लड़ाई करने को टाइम ना मिले, सही बात बताऊं। हाँ, बिल्कुल व्यस्त रखते हैं। हाँ, कित टाइम मिले से लड़ाई करने को, कद करा एक संडे ही से मिले से लड़ सका से, लेकिन उन दिन भी टाइम काम गाना हो जाए। वैसे बुकिंग पे भी जाते हैं बाहर कहीं, बाहर नहीं, बाहर नहीं, अपन बिल्कुल शहर के अंदर। जी जी। हाँ, बाहर नहीं। तो देखा आपने, वीडियो के बारे आपकी क्या राय है वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा इस मोटिवेशनल वीडियो को आप शेयर ज़रूर करें। बैक में मैं ज़रूर दिखाना चाहूँगा कैमरामैन से रिक्वेस्ट करके। ये देखिए आप, ऑटो की बैक साइड है ये, और बाकायदा लिखा हुआ है फौजी व पत्रकार भाइयों के लिए फ्री सेवा। वाकई अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इस महिला का जो जिक्र है वो वाकई बहुत बड़ा है, दिल अपने आप में बहुत बड़ा है। इनके पति भी हमारे साथ मौजूद हैं। नमस्कार भाई साहब। सबसे पहले तो अपने बारे में बताएं, आप क्या करते हैं? मैं भाई साहब एक प्राइवेट कंपनी है उसमें काम करता हूँ सर। जी जी। ये मोटिवेशन जो है ये आपकी पत्नी का खुद का है कि आपका भी हाथ है इसमें? नहीं, इसमें मतलब कि सभी का है जी, पत्नी का भी, मेरा भी, मेरे पूरे परिवार का, काम मतलब मेरे समाज का, सभी के दिलों में मतलब कि फौजी भाई और पत्रकारों के लिए थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मतलब सम्मान के तौर पे हम लेते हैं। तो इसी वजह से हमने फौजी भाई और पत्रकार भाइयों के लिए शुरुआत से ही गाड़ी फ्री कर रखी है जी। सन 1962 में मतलब कि मेरे गांव के 3 शहीद हुए थे जी। मेरा गांव दखोरा पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी, तहसील कोसड़ी के में। तो उस टाइम पे ऐसा था कि 1962 में जो लड़ाई हुई थी उसमें चीनी सेना थी 1300 के आसपास में, और हमारी जो सेना, हिंदुस्तान की सेना 250 के आसपास में थी। तो उसमें मेरे गाँव का यही 3 शहीद हुए थे, दीपावली का दिन था जी जी। तो उस मतलब उन शहीदों को नमन करने के लिए आज भी मेरे गांव का बच्चे से बच्चा और बूढ़े से बूढ़ा, शायद होली दीपावली का त्यौहार शायद कभी कभार कोई ऐसा हो फीका हो सकता है, लेकिन 15 अगस्त 26 जनवरी और शहीद दिवस ऐसे धूमधाम से मनाते हैं मेरा पूरा का पूरा गांव, कि बड़े ही हर्षोल्लास से। और उन्हीं से हमने आशीर्वाद लेते हुए ये फौजी भाइयों के सम्मान के तौर पे पत्रकार भाइयों के लिए, पत्रकारों का इसलिए है सर कि पत्रकार भी बहुत ही मेहनत करके, सबसे मान के चलो सबसे कम
उनकी इनकम मान के चलो सबसे कम इनकम में और सबसे ज़्यादा मेहनत करके रिस्क भी बहुत ज़्यादा रिस्क उठा के और हर चीज़ को हर पहलू को अच्छी तरह से दिखाते बड़ी मेहनत करते हैं, तो उनको के लिए भी हमारे दिल में थोड़ा सा मतलब बहुत प्यार है। तो इस वजह से पत्रकार भाइयों के लिए सैनिकों और लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ जो मीडिया माना जाता है, उनके लिए इनके दिल में जो प्यार है वो बेहद है। दरअसल मैं ये भी जानना चाहूँगा कि 3 बेटियां आपकी हैं, 3 बेटियों को आपने सोचा है, किसी को ऐसा कुछ सोचा है कि वो भी फौज में सेवा करें? जी, कोशिश तो मैं पढ़ाने लिखाने में पूरी कोशिश करने लग रहा हूँ। तीनों बेटियों को मैंने उनको ये बोल रखा है अगर बेटा तुम मतलब जितना भी मतलब अगर बढ़िया से बढ़िया स्कूल में पढ़ो, बढ़िया से बढ़िया मेहनत करो, किसी तरह के आपके पास में कोई भी कमी नहीं आने दूंगा मैं। इच्छा है मेरी कि कोई मतलब फौज में मतलब मेरी गुड़िया को लगाने की, लेकिन बाकी तो अब मैं उनकी वही किस्मत है। अगर भगवान ने अगर मतलब सुनी तो मैं ज़रूर फौज में लगाऊंगा जी मैं उनको। 3 बेटियों के बाद आपने लड़के की चाह रखी कि नहीं रखी? मतलब बेटियों में आपको लड़का दिख रहा है? सच्चाई ये है कि मेरे और मेरी मिसेज के दिल में कभी भी इस तरह की कोई भावना मतलब कि आज तक नहीं आई है कि हमारे पास में लड़का नहीं है। मेरी जो 3 लड़कियां हैं मैं उनको लड़कियां नहीं, वापस आपके सामने तो मैं लड़कियां बोलता हूं। मैं अपने घर में पूरे मतलब घर में उनसे लड़का नहीं बोलता मैं शेर बोलता हूं उनको। शेर बोलते हैं। इसमें कोई दो राय है भी नहीं कि वाकई लड़कियां शेर होती हैं। और मैं जिस मिट्टी पे खड़ा हूं, जिस धरती पे खड़ा हूं, यहाँ का इतिहास है सबसे ज़्यादा अगर हरियाणा की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो सैनिक हैं वो भिवानी के हैं, अगर हरियाणा की आप बात करें। और रही बात आपने शेर की बात बोला, तो शेर मतलब वही ये धरती है, गीता बबीता जहाँ जन्मी पली बढ़ी, वही ये धरती है जहाँ जिसने कुश्ती के दम पे दुनिया भर में अपना नाम कमाया। तो कोई दो राय नहीं है, लड़कियाँ वास्तव में शेर ही होती हैं। आमिर खान तक भी प्रभावित हुए, यहाँ पे आए इस धरती पे, ये वही धरती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लड़कियां किसी भी मामले में कम नहीं होती। और एक लड़की के तौर पे आपकी पत्नी को भी देखा जाए तो ये किस मामले में कम है? नहीं जी, इसको तो लड़की तो नहीं है, तो मेरा तो बाजू है मेरी बराबर की, बिल्कुल मतलब मेरा हर सुख दुख में हर मतलब के उसमें मेरे साथ में खड़ी रहती है। तो ये तो लड़की नहीं है, तो मेरा बराबर का किस्म को मान के चलो, मेरा भाई मान के चलो, दोस्त मान के चलो, इसको कुछ भी समझो, इसको आप मेरा नज़दीक की मेरा जिगरी मान के चलो जी। बहुत बहुत बढ़िया। लास्ट में मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शक जो आपको देख रहे हैं, आपकी तरफ से एज ए पति आप क्या संदेश देना चाहेंगे महिलाओं को, या जो आपको देख रहे हैं मोटिवेशन के तौर पे किस तरह एक महिला के साथ ट्रीट करना चाहिए एक पति को? क्योंकि अक्सर ये शिकायतें रहती हैं कि पति पत्नी का साथ नहीं देते। सबसे ज़्यादा अगर उसको रोका जाता है तो पति ही रोकता है। और एक पति आपकी तरह जब सपोर्ट करे तो लाजमी सी बात है कि महिलाएं किसी भी दायरे में कम नहीं होती, महिलाएं सब कुछ कर सकती हैं। जी, मैं तो ये मतलब हर भाइयों से यही कहना चाहूँगा जी कि आज के मतलब के ज़माने में जब हमारी सरकार है मतलब महिलाओं को बराबर का दर्जा देने लग रही है, बिल्कुल बिल्कुल, तो महिलाओं को इस मामले में पीछे क्यों? काम इज्जत और मेहनत से मतलब कि मियाँ बीबी को मिलजुल के काम करना चाहिए। जो पुरानी सोच है लोगों की, जैसे कि भाई तुम तो मतलब कि सिर्फ घर के अंदर ही सीमित रहो, बस सिर्फ झाड़ू पोछा ही लगाते रहो, मेरी सोच तो खैर ऐसी है नहीं। और सभी भाइयों से भी यही रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसी सोच नहीं, घर से बाहर आओ, कंधे से कंधा मिला के चलो। जब हम मतलब कि आज के दिन लड़कियाँ किस चीज़ में कम है जी? बिल्कुल। तो भाई ने सबसे बड़ा यहाँ मैसेज देने की कोशिश की है कि वाकई महिलाओं को उड़ने का मौका दिया जाए, वो उनकी उड़ान वाकई बुलंदियों को छू सकती है और वो करके दिखा सकती है जो शायद पुरुष किसी भी तरीके से नहीं कर सकते। महिलाएं अगर काम करती हैं, अपने आप में प्राउड का विषय होना चाहिए, उन पे लाज नहीं नाच करें। बहुत बड़ी बात होती है कि एक महिला अपने पैरों पे खड़ी है, अपने पति के लिए संबल बनी हुई है। किसी भी देश का विकास और विनाश एक महिला पे निर्भर करता है। महिलाएं जब आगे बढ़ेंगी तो निश्चित तौर पे देश भी आगे जाएगा। तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन अपनी ओर से सरकार से इतनी सी रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि ऐसी महिलाएं जो हैं, जो घर से निकल के अपने परिवार के साथ साथ देश के लिए कुछ ऐसा संबल बन रही हैं, इतना बड़ा मैसेज फौजियों के लिए दिया है, देश के लिए दिया है, तो कम से कम उनका सम्मान ज़रूर करें जितना बन सकता है, क्योंकि हक बनता है इनका सम्मान करने का। तो लाजमी तौर पर जब सरकारें इस तरह से सम्मान करेंगी, उनको अप्रिसिएट करेंगी, तो और भी महिलाएँ निकलेंगी जो घर में चूल्हे चौके तक ही सीमित रहती हैं। तो सरकार को चाहिए कि ऐसे लोगों को सैल्यूट करे, ऐसे लोगों का सम्मान करे। अब पीछे कोरोना आया था, उस टाइम पे जो नर्सेज थी उनका सरकार सम्मान कर रही थी, उनको कोरोना योद्धा का नाम दिया जा रहा था। तो सड़क पे जो निकल रही हैं इस तरह से महिलाएं, वो भी किसी योद्धा से कम नहीं है, क्योंकि क्या पता किस तरह के लोग मिल जाएं, क्या हो जाए। एक तरह से हथेली पे ही रखना पड़ता है अपनी आबरू को, अपनी जान को। बहुत बड़े जिगरे वाली बात होती है। तो ऐसी महिलाओं का सम्मान करें। सरकारों को चाहिए, जो सामाजिक संगठन है उनको चाहिए कि ऐसी महिलाओं का सम्मान करें, बहादुरी के पुरस्कार ऐसी महिलाओं को मिलें। तो निश्चित तौर पे इसका रिजल्ट जो है देश के लिए बेहतर होगा और देश से और भी ऐसी महिलाएं निकलेंगी जो देश के लिए कुछ कर गुजरने को
सामने आएंगी। और कैमरामैन सुमित के साथ मैं त्रिदेव, आप प्रथम गूंज देख रहे थे। मैं चाहूँगा आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि महिलाओं को मोटिवेशन मिले, जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो इससे कुछ सीखें।